की बोतल भरने वाली है, वो तुरंत घर में किसी की टांग तोड़ दे, फिर बोतल खाली। 20-25 साल तक बोतल भरने का तरीका बताएंगे, लेकिन बच्ची को साथ साथ में बड़ा कर दे, फिर उसकी शादी करो, फिर बोतल खाली। और ये टाइम टू टाइम बोतल खाली होगी, आप रोक नहीं सकते। ये बोतल भरने का प्रयास केवल आप नहीं कर रहे हैं, आपके पिताजी कर चुके हैं, दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, लड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी। इतने दादाजी भरने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं भरती। अब मुझे क्या बताया, एक सिस्टम चालू है जिसका नाम है आरसी। ये आरसी में भी एक उस समय की बात है, 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले धर्मराजी 25 साल पहले मुझे बताया कि आरसी सिस्टम चालू हुआ है, जो भी कपड़ा लेकर आया, उस समय कल पेंट पीस था इसका, अभी कपड़ा लेकर आया है, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट आएंगे। आसपास भी नहीं था, शायद कंपनी के मालिक ने भी नहीं सोचा होगा कि कितने प्रोडक्ट आएंगे। तो मुझे प्लान बताने वाला क्या मुझे रहा था, अभी केवल कपड़ा है, लेकिन धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट आएंगे, और तुझे क्या करना है, जो प्रोडक्ट आए उसे मार्केट से खरीदने की बजाय आरसीएम से खरीदना। सिंपल सा एक काम करना है। अब मैंने कहा सर क्वालिटी कैसी रहेगी, तो क्या इसमें क्या पूछने की बात है, क्वालिटी खराब रहेगी तो क्या तू पागल है, तू खरीद लेगा, वैसे ही बंद कर देगा। क्वालिटी अच्छी रहेगी तो खरीदेगा, बाकी खरीदेगा ही नहीं। तो ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ कि क्वालिटी कैसी रहेगी, भाई क्वालिटी खराब है तो खरीदना ही मत, तो जो जैसा है वैसा तो रहेगा ना तू। मैंने कहा बात तो एकदम सही है। और कंपनी सिस्टम ने कहा कि जो जो प्रोडक्ट आए वो आरसीएम कर ले, और अगर आपने कर दिया, आज आरसीएम के पास 600 प्रोडक्ट है, 600 क्या क्या प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट सारे प्रोडक्ट, सभी तरह के कपड़े आरसीएम के आते हैं, सभी तरह के अंडरगारमेंट्स आरसीएम के आते हैं, सारे कॉस्मेटिक आरसीएम के आते हैं, सारे सौंदर्य प्रसाधन आरसीएम के आते हैं, सारे एफएमसीजी आरसीएम के आते हैं, सारी ग्रोसरी आरसीएम की आती है, जूते आती है, शर्ट आती है, पेंट आती है, बेल्ट आती है, पर्स आता है, सब आरसीएम के आते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एसेंशियल चीजें लेकर आई है कंपनी, अब नॉन एसेंशियल चीजों में कंपनी अब आ रही है। अभी तक तो आटा लेकर आई थी, अभी तक तो ऑयल लेकर आई थी, अभी तक तो दालें लेकर आई थी, अब नॉन एसेंशियल चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं वो भी अब लाना चालू कर दिया। अभी बेसन आना चालू हो गया, पोहा आना चालू हो गया, थोड़े दिन में सूजी आ जाएगी, थोड़े दिन में शक्कर आ जाएगी, और देखते ही देखते देखते ही देखते ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है काजू दाग बादाम तक भी आरसीएम में आने वाले। फिर आपको मार्केट में जाना ही नहीं, ए टू जेड जो भी मिलता है जीवन में चाहिए वो सब आरसीएम का। और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब रहे तो चिंता मत करो, फिर खरीदो मत, जैसा है वैसे तो रहेंगे। पहली बार में नुकसान कुछ भी नहीं है, साला हम जहां हैं वो तो हम रहेंगे, अगर अच्छा है तो लेंगे, बाकी लेंगे ही नहीं। अब यहां पर अगर ये लेंगे तो कंपनी क्या करेगी, 1 महीने तक जो भी माल लिया है उसकी कैलकुलेट करेगी कि ये माल इतना का इतना ही माल अगर हम मार्केट में बेचते तो हमें कितना खर्च करना पड़ता, कितना डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, पब्लिसिटी को देना पड़ता, वो पैसा अब हम जो खरीदेगा उसी की बोतल में डाल दे। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी से इनकम आई, खर्चा आरसी में किया, इनकम फिर आ गई, फिर खर्चा किया, फिर इनकम आ गई, फिर खर्चा किया, फिर इनकम आ गई, फिर खर्चा किया, इनकम आ गई, 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 खर्चा किया। अगर आप ये करते जाएंगे, अब पैसा जाने का, बाहर जाने का कोई तरीका ही नहीं। पहले तो आप मार्केट में पैसा खर्च करते थे, अब पैसा खर्च करते तो घूम के तुम्हारी ही बोतल में आ जाता है। तो बताओ तुम अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे, तुम्हारी बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है भाई। अगर तुम खर्चा भी करते रहोगे तो तुम अमीर बनोगे, ये कॉमन सेंस की बात है। दुनिया के मूर्ख से मूर्ख प्राणी के द्वारा भी पूछा गया प्रश्न उठेगा, यार इसमें कोई बात है, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं रखा तो बाहर जाएगा कैसे? ये तो सिंपल सी बात है। ये मैंने आपको बताया 80 साल में अमीर बनने का तरीका। 80 साल अगर आप ये काम करते रहे, प्रोडक्ट लेते रहे तो 80 साल बाद आपका पोता पड़पोता अमीर 100% बनेगा। कुछ भी मत करो, एक को भी ज्वाइन मत करो। तो मैंने कहा सर ये 80 साल वेट करना पड़ेगा मुझे, तो नहीं 10 साल वाला भी है ना, 8 साल वाला भी है। मैंने कहा सर 8 साल वाला बताओ। उन्होंने मुझे 8 साल वाला तरीका बताया। 8 साल वाला तरीका बताया, वो क्या था, उसने कहा कि तुम्हारी जैसी बोतल है ना, वैसे तुम्हारे पड़ोसी की भी बोतल है।
पड़ोसी को ये बात समझाओ, और पड़ोसी भी अगर आरसीएम से खर्चा करेगा तो यहां से 2 पाइपलाइन निकलेगी, एक पड़ोसी की बोतल में, एक तुम्हारी बोतल में। यानी पड़ोसी खर्चा करेगा तो तुम्हारी बोतल में। अब तुम्हारी बोतल में 3 पाइपलाइन आ गई। कौन कौन सी? पहली सैलरी की, पहली सैलरी, नौकरी, इनकम, जो भी आपकी दुकान है उसकी पहली इनकम की पाइपलाइन। दूसरी खर्चे की पाइपलाइन। दूसरी किसकी? खर्चे की। तीसरी पड़ोसी की। पड़ोसी की नहीं, पड़ोसी के खर्चे की। पड़ोसी के खर्चे की, पड़ोसी की नहीं आएगी, पड़ोसी के खर्चे की पाइपलाइन। यानी आप पाइपलाइन का जोड़ दी, पहली खुद की इनकम की पाइपलाइन, दूसरी खर्चे की पाइपलाइन, तीसरी पड़ोसी के खर्चे की पाइपलाइन। और पड़ोसी की जेब से नहीं जा रहा पैसा, पड़ोसी जो पहले शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को दे रहा था वो पैसा अब आपके पास आ रहा है, क्योंकि अब आपके अमिताभ बच्चन आप हो, अब के शाहरुख खान आप हो, क्योंकि पड़ोसी को आपने बताया। और ये बात अगर अक्षय कुमार बताता तो अक्षय कुमार लेता पैसा, लेकिन तुमने बता दिया तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये तरीका था 8 साल में अमीर बनने का। राइट। मेरे पास फिर बॉस ने मुझे बोला मेरे पास है ना 2 साल में अमीर बनने का भी तरीका है, लेकिन मुझे पता है कि 2 साल में तो आपको बनना ही नहीं होगा। तो मैं 2 साल वाला भी आपको बता सकता था, लेकिन मेरे को पता है कि राजस्थान वाले बहुत पेशेंस वाले आदमी, इतना जल्दी तो कोई अमीर बनना ही नहीं चाहता। बनना चाहते हो? यस यस। का तरीका क्या है? पड़ोसी को कहो तू भी तेरे पड़ोसी की तरफ देख। अब पड़ोसी के पड़ोसी की भी बोतल है। अब पड़ोसी के पड़ोसी को समझा दिया, अगर ये आरसीएम से माल खरीदेगा तो यहां से 3 पाइपलाइन निकलेगी, पड़ोसी के पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से आपकी बोतल। अब जितने पड़ोसी के पड़ोसी बताते जाओगे, एक पाइपलाइन तुम्हारी बोतल में भी जाएगी। और मुकेश कोठारी की बोतल में कितनी पाइपलाइन है बताओ? 1,80,00,000। कितनी? 1,80,00,000 बोतलें। 90% जीजा साले हैं जो काम नहीं करते। मतलब ये आपको ये बता रहा हूं कि सब लोग काम नहीं करते, कुछ लोग तो प्रेशर नहीं ज्वाइन होते हैं। आ गया जैसा आ गया, दोस्त ने ज्वाइन करा दिया, कर लिया, सिर दर्द नहीं करना, है ना? तो 90% लोग मेरी टीम में भी काम नहीं कर। 1,80,00,000 ज्वाइनिंग है, 90% काम नहीं कर रहे। 18 लाख लोग एक्टिव हैं जो हर महीने मेरी टीम में परचेजिंग कर रहे हैं। अब मैं समझा दूं कि 18 लाख लोगों से 1 रुपया भी मुझे महीने का आए, इससे ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता, नहीं तो अटैक आए। बस इतना ही समझो आप। 1 रुपया एक आदमी से आए 18 लाख, तो 18 लाख रुपए को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मुकेश कोठारी का ये बोतल कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी एक आदमी पे निर्भर हूं ही नहीं। आप कहेंगे मैं काम नहीं करूंगा, मत कर। मेरे पास तो 18 लाख। एक प्रोडक्ट का मैं कारोबार ही नहीं करता। जैसे मैगी का कारोबार किया, मैगी पर सरकार ने रोक लगा दी तो कारोबार में जीरो हो गए ना। हम तो 600 प्रोडक्ट का करते हैं, आने वाले समय में 6,000 प्रोडक्ट का करें। हम क्या जयपुर के भरोसे नहीं, जयपुर में कर्फ्यू लगेगा तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। हम तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर गांव में बैठे। हम एक मौसम में काम नहीं करते, हम कोई सीजन का काम नहीं करते, हम ऐसा काम करते हैं जो कोई चैलेंज ही नहीं किसी तरह। हम किसी एक आदमी पे डिपेंडेंट ही नहीं। मेरा काम चलेगा ही चलेगा, और चलेगा जहां तक तो ठीक है। मेरे काम को अब कोई नहीं संभालेगा तो भी चलेगा। अब ये तो आप ही कर सकते हो। जैसे आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली, तो फैक्ट्री में जब आप रिटायर्ड होंगे तो बच्चों को संभाला देंगे, राइट? ऐसे भी करोगे। अब बच्चे में अगर बुद्धि नहीं है तो फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन मेरे बच्चों में बुद्धि का कण भी नहीं है, फिर भी चलेगा। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मेरी टीम में आप हैं। और जब भी आप अपने लिए काम करोगे तो मेरा काम होगा, कोई रोक नहीं सकता। और अब मेरे आने वाली जनरेशन को कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो सब राजा बनकर पैदा होंगे। जो ही वो पैदा होंगे राजा बनकर ही पैदा होंगे। अपने बच्चों को अगर राजा बनाना चाहते हो तो इतनी मेहनत करना कि आने वाले समय में सारा साम्राज्य आपका हो जाए। इसलिए दौड़ना पड़ेगा। और मुकेश कोठारी ने दौड़ना चालू कर दिया, धुआंधार तरीके से दौड़ना चालू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि मैं जब दौड़ना चालू किया तो 2 साल तक मैं ही दौड़ता गया। मेरे को इनकम तो बड़ी आने लगी, लेकिन सबको लगा कि मैं मुकेश कोठारी का काम कर रहा हूं।
मेरे जैसा आदमी मेरे नीचे आ ही नहीं रहा। सब मेरा वेट करते हैं कि मुकेश जी आएंगे तो मीटिंग होगी तो ज्वाइनिंग होगी। और हालत इतनी खराब हो गई कि मैं जितना पैसे वाला बनता गया ट्रेडिशनल मार्केट में उतना ही बिजी होता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में बिजी होता है ना, मैं भी बिजी हो गया। सारी टीम मेरे पास आती, मीटिंग में मेरी होती, मेरा दिमाग खराब, पूरे दिन भर घर में बैठे रहते आदमी। अरे मैंने कहा ये क्या कर लिया मैंने। तो मेरी अपलाइन है, मुझे ऐसा तरीका बताया जाए डुप्लीकेशन का कि अब जो भी मेरी टीम में आता था ना वो मेरे जैसा हो जाए। और ये बात मैं आज आपको 100% बताने वाला था, लेकिन मैंने क्योंकि 15 मिनट का टाइम लिया था आपसे और 15 मिनट हो गए, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। जब भी मैं 8-10 साल बाद आऊंगा तो एक तरीका मैं आपको 100% बताऊंगा। बता दो सर, बता दो अभी फिर 10 मिनट लग जाएंगे। देख लो भाई, देखो मैं तो मेरे को दिक्कत नहीं, मैं तो जा सकता हूँ। 10 मिनट तैयार है आप लोग? तरीका बता देता हूँ। क्या बताया? ये पेन किसी के पास है क्या भैया? अगर है किसी के बैग में तो दीजिए, ये पेन पूरा चल नहीं रहा। अगली बार जब भी पेन रखें थोड़ा सा आप नया पेन ला के रखें ताकि चैलेंज नहीं आए। है पेन किसी के पास? दीजिए भैया। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? पंकज जी। कहाँ से है पंकज जी? गुड़गांव से आए हैं। अरे देखो, गुड़गांव से पेन लेकर आ गए, वेरी गुड। देखिए, आइए चलते आगे बात चलते। मुझे क्या बताया, एक कैलकुलेशन बताई। दुनिया में जो 100% पैसा है उसकी बाइफर्केशन क्या है? 50% पैसा इधर है, 50% पैसा इधर है। इधर आदमी है 99.5% आदमी और इधर है 0.5%। ये दिनवा की इक्वेशन है। दुनिया में जो 100% पैसा है 99.5% के पास 50% पैसा है और 0.5 के पास 50। सही कह रहा हूं? बात को ऐसा करके बोलो, सही है। तो हम किस परसेंटेज के लोग हैं? 99.5 के 99.5 के परसेंटेज है। ये क्या करते हैं? चलो पहले हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम करते क्या। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कुआं है, सबके पास एक कुआं। कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, कुआं मतलब कार्यस्थल, कुआं मतलब दुकान, कुआं मतलब नौकरी का ऑफिस, कुछ भी समझ लीजिए। कार्य क्षेत्र मतलब कुआं सबके पास है। सब कमाते हैं ना पैसा, सबका अपना अपना कुआं है। सब लोग क्या करते हैं, रोज कुएं पे जाते हैं, कुएं में बाल्टी डालते हैं। बाल्टी मतलब योग्यता, बाल्टी मतलब योग्यता। तो जिसकी जितनी योग्यता उतनी बड़ी बाल्टी। जैसे कोई मजदूर है तो उसकी बाल्टी छोटी है, कोई सुपरवाइजर है तो उसकी बाल्टी बड़ी है, कोई बड़ा अधिकारी है तो उसकी बाल्टी थोड़ी बड़ी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी बड़ी बाल्टी है। बाल्टी मतलब योग्यता। कुएं में होता है पानी, पानी मतलब पैसा, पानी मतलब पैसा। और तेज बोलिए, पैसा मतलब पैसा। तो हम सब लोग क्या करते हैं, रोज दिनचर्या के हिसाब से तैयार होते हैं और जाते हैं कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र पे जाते हैं, फिर अपनी योग्यता को डालते हैं अंदर, फिर शाम तक उसको खींचते हैं। उसमें जो बाल्टी में पानी आता है वो पैसा होता है। जिसकी जितनी बड़ी बाल्टी उसके पास उतना ज्यादा पैसा। सही कह रहा हूं तो हाथ को ऐसा करके बोलो, सही है, सही है। ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये सारे लोग ये काम क्यों करते हैं? 99.5% ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसा काम है जो बोर नहीं होने देता आदमी, बिल्कुल बोर नहीं होने देता, क्योंकि इसमें पेशेंस की जरूरत ही नहीं है। आज रामेश्वर जी ने दूध बेचा तो आज प्रॉफिट, क्लियर? नहीं बेचा तो नहीं प्रॉफिट। और लोगों के पास पैसे नहीं होता। आज नौकरी पे गए, लग गई पी प्रेजेंट और सैलरी पक्की। लेकिन दुनिया के 0.5% लोग में से एक भी आदमी ये काम नहीं करता। वो कहता है ये क्या काम है? रोज जाओ बाल्टी डालो, जिस दिन नहीं डालो उस दिन पानी नहीं आएगा। और बाल्टी तो हिम्मत से ही डाली जा सकती है और 60 साल में रिटायर्ड होना ही है। और जिस दिन रिटायर्ड हो गए उस दिन पानी तुम्हारी पावर कम हो जाएगी। जो सरकारी पुराने नौकर हैं उनको तो पेंशन मिल जाएगी, नए वालों को तो वो भी नहीं मिलेगी, राइट? और हालत इतनी खराब होने वाली है कि 60 साल के बाद सब लोग तुम्हें समझने लग जाएंगे कि ये अब बलवान नहीं रहा। 60 साल के बाद आप अपने काम को बच्चों को सौंपना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को नियुक्त करेंगे कि बेटा अब तेरी जवाबदारी, मेरा काम खत्म।
क्लियर? सही कह रहा हूं तो बोलो, हाथ नहीं सकते बोलो सही है। अब ये 60 साल के सारे लोग क्या करेंगे? इनके घर में एक खटिया बिछाई जाएगी, ठीक है, उसमें उस 60 साल के आदमी को बिठाया जाएगा और उसे बार बार याद दिलाया जाएगा तू बूढ़ा है। क्या बात याद दिलाएगा? तो आप कहेंगे शादी में मैं भी चलूंगा, तो फिर बच्चा क्या कहेगा? पिताजी आज जाके क्या करोगे, आपकी तो तबीयत ही खराब रहती है। आप यही बैठो ना, घर के चौकीदार बन जाओ ना, आप घर का ध्यान रखना और हम आपको मनोरंजन के लिए अपने पोते पोती नाते नाती छोड़ के जा रहे हैं। तो आप ना बंदर की तरह इसे हंस हंस कर खिलखिलाना सिखाना, बस यही काम। ये आप लोगों की जन्म पत्री बता रहा हूं। 60 साल के बाद आपका सबका काम ऐसा ही होने वाला है, जब आपका पूरा काम आपके बच्चे हाथ में लेंगे और आपको बूढ़ा बनकर बैठना पड़ेगा। ये अमीर लोग ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये कहते हैं साला ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो हमें रिटायर करता हो, हम तो ऐसा काम करेंगे जो जिंदगी भर चलता हो, जन्मों जन्मों तक चलता हो। तो वो क्या करते हैं? उनका काम करने का तरीका अलग है। वो पहले कार्य क्षेत्र ढूंढते हैं, जैसे तुम कुआं ढूंढते हो ना, वैसे वो एक ऐसा क्षेत्र ढूंढते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे अंबानी ने ढूंढा लोग बातें करना कभी बंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने कारोबार क्या चुना? मोबाइल का। फिर सारे टावर लगा दिए टावर, और टावर क्योंकि उनके पास पैसा था, आपके पास तो पैसा नहीं, उनके पास पैसा था तो लगा दिए। फिर उन्होंने कहा बाटो कनेक्शन, तो पहले वो 1000 में सिम लाए तो 1 करोड़ लोगों ने लिया, उसका रेट कम करो, 500 में लाए तो फिर 1 करोड़ ने लिया, फिर वो 100 में लाए तो फिर 1 करोड़ में लिया। फिर हमारी धीरूभाई अंबानी को एक ताकत स्लो लग रही, उसने कहा भाई कितने में सब लोग ले लेंगे, फ्री कर दो, फ्री कर दो, हमको फ्री कर दो। तो भी कुछ शाने आदमी थे, नहीं आए फ्री में। वो कहा अच्छा ये नहीं आ रहा, चलो इसको 1 GB डाटा भी दो, 1 GB डाटा भी दो। 1 GB डाटा दिया, कुछ आया, चलो 1 GB डाटा दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा, इसको चलो रोज 1 GB फ्री दो। तो इससे करके 70 करोड़ लोग उसके पास आ गए। फिर उसने 1 साल तक फ्री में दे दे के तुम्हारी आदतें बिगाड़ी। देख रात को फिल्म, रात की 2 कब बज रही, 3 कब बज रही, आपने देखना चालू किया, डाटा यूज करना चालू किया। और जब तुम्हारी आदतें पूरी तरह बिगड़ चुकी थी तो एक दिन मुकेश अंबानी जी प्रकट हुए। उसने कहा भाइयों और बहनों, फ्री कितने दिन तक दे सकते हैं? आखिर इतने लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, कल से हम 49 रुपीज इस पे चार्ज लगा रहे हैं। सब लोगों ने कहा गलत है, लेकिन सबने कहा अरे चुप रह जा, गलत है, 49 में तो मिल रहा है, देखो ज्यादा थोड़ी है। तो सबने एक्सेप्ट किया और 49 जब स्टेब्लिश हुए तो एक दिन मुकेश अंबानी आए, उसने कहा आज से सन 99, फिर 99 स्टेब्लिश हुए, 149 स्टेब्लिश हुए, 199 स्टेब्लिश हुए, और आज पर यूजर चार्ज है मुकेश अंबानी का 250 रुपीज, 250 रुपए तक पहुंचा। अब 250 × 80 करोड़, अब उसकी पाइपलाइन बिछ चुकी है। अब तुम रोकना चाहो तो भी रोक नहीं पाओगे। हालत इतनी खराब कर दी कि अब तो उसे बड़े बड़े खर्चे करने से भी डर नहीं लगता। अभी बेटे की शादी हुई, 7000 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने थोड़ा तेज बोलो ना, कितने? 7000 करोड़। तो एक दिन उसका सेक्रेटरी आया, उसने कहा सर टोटल शादी में खर्चा हुआ है 7000 करोड़। उसने कहा 7000 करोड़, रोक, सबका 49 बढ़ाओ। एक ही दिन में 7000 करोड़, ये ले 7000 करोड़। अब तो उसकी ऐसी पाइपलाइन बन गई है कि वो एक ऐसे क्षेत्र का काम करते हैं कि तुम रुकना चाहो तो भी रुक नहीं पाओगे। ये लोग क्या करते हैं? कार्य क्षेत्र देखते हैं, यानी एक डैम को देखते हैं जो कभी खाली नहीं। 5 किलोमीटर दूर इनका घर है, बीच में पहाड़ है। ये कहते हैं रोज पानी लाने से अच्छा है साला एक बार में पाइपलाइन डाल दो। पहाड़ों के बीच में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, लेकिन अगर ये एक बार पाइपलाइन आ गई तो फिर जिंदगी भर मुझे कभी भी डैम पर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही काम, मुकेश कोठारी की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। आज मैं तेज क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि पाइपलाइन बन गई। पाइपलाइन रॉयल्टी से ही लव कुमार जी बनना चालू हो जाती है, लेकिन रॉयल्टी की पाइपलाइन थोड़ी छोटी होती है, आधा इंच की, 1/4 इंच की पाइपलाइन।
पानी तुड़ आता है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। फिर टेक्निकल की जो पाइपलाइन होती है वो आधा इंच की है, रूबी की पाइपलाइन 2 इंच की, स्टार रूबी की 2.5 इंच की, तो 4-5 इंच की पाइपलाइन तक के तो नल आते हैं मार्केट में, लेकिन हमारी पाइपलाइन है 4 फीट की, तो नल ही नहीं आता। तो आपको तो क्या करना पड़ता है, रोज नल खोलना पड़ता है। जैसे ना महीने की 3 तारीख को नल के पास जाओ, पकड़ो नल पकड़ो, ऐसे नल पकड़ो, हाँ ऐसे पकड़ो नल पकड़ो, ऐसे पकड़ो भैया, ऐसे नल पकड़ो, बोलो ये ऐसे आपको रोज करना पड़ेगा जब तक ये रोल्टी टेक्निक पे। लेकिन हमारे ना 4 फीट की पाइपलाइन का नल ही नहीं आता, तो हमने खुला ही छोड़ दिया, हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यू चालू रहती है। पैसा पैसे से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पैसा शुरुआत में कमाना ही मुश्किल होता है, बाद में तो कमाना थोड़ी पड़ता है, पैसा ही पैसे को कमाता है। पैसे को बैंक में डाल दो तो बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं, पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट देते हैं, शेयर में डाल दो तो शेयर में प्रॉफिट हो जाता है, दुकान खरीदो तो उसकी रेट बढ़ जाती है, प्लॉट खरीदो तो उसकी रेट बढ़ जाती है, खेत खरीदो तो उसकी रेट बढ़ जाती है, सोना खरीदो तो सोने की रेट बढ़ जाती है। साला पैसा एक बार आ गया तो पैसा ही पैसे को कमाता है, फिर आपको कुछ नहीं कमाना। इसलिए ये करोड़पति बनना बहुत मुश्किल काम है, अरबपति बनना बहुत आसान काम है। एक बार साइकिल घूम गया तो पैसा ही पैसे को कमा देता है। और ये सारे लोग हैं ना, ये इसी तरह की पाइपलाइन बना, जो काम कर लिया ना वो ऑटोमेटेड कर देते हैं, फिर बस अपने आप काम होता रहता है। फिर वो रोज शादी में अटेंड करे, मिर्ची बड़ा खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम कंटिन्यू चलता रहता है। यू हैव टू डिसाइड, पाइपलाइन या नल, पाइपलाइन या कुआं, बोलो पाइपलाइन या कुआं। कितने लोग चाहते हैं कि जीवन में पाइपलाइन लगे? हाथ मन से हाथ खड़ा करो यार, अल्लाह ताला भगवान देख रहा है, मन से खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो और एक बार बोलो यस। अगर ये पाइपलाइन आपको बनानी है ना, तो आज मैं आपको उसके कुछ सिद्धांत बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना पाइपलाइन बनाते वक्त, क्योंकि 90% लोगों को पाइपलाइन बनाते वक्त कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। ये पाइपलाइन इतनी आसान नहीं है, ये पाइपलाइन उसी तरह से कठिन है जैसे बिसलपुर डैम से पानी को जयपुर में लाया। ये पाइपलाइन एक दिन में नहीं बनेगी। किसने सोचा मुख्यमंत्री ने कि हम बिसलपुर से पानी लाएंगे, अगले दिन आ गया? ऐसा कभी हुआ? एक ने सोचा, पहले सोचो, सोचने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। प्रोजेक्ट मतलब सपनों की लिस्ट बनाओ, फिर आदमियों की लिस्ट बनाओ, और प्रोजेक्ट तैयार कर लिया एक बार तो फिर काम वर्क ऑर्डर जारी करो कि मुझे आज से काम करना है। ये काम जब करोगे ना, ये काम बड़ी आसानी से नहीं होने वाला। ठेकेदार के साथ जो जो चैलेंज आते हैं वो तुम्हारे साथ आएंगे। ठेकेदार के साथ क्या चैलेंज आता है पता है? वो बेचारा जो ही काम करना चालू करता है, गड्ढा खोदता है, एकदम बेमौसम बारिश आती है, गड्ढा फिर भर जाता है। ये आपके साथ भी होगा। तुम घर पे जाओगे, पड़ोसी को ना रात को चार्ज करोगे, सुबह आके दूसरा पड़ोसी डिस्चार्ज कर जाएगा। सेम टू सेम आपके साथ होगा जो ठेकेदार के साथ होता है। लेकिन ठेकेदार को पता होता है रूल क्या है। ठेकेदार क्या करता है? गड्ढा खोदने के बाद है ना, बेचारा पहला पाइपलाइन इंस्टॉल करता है, पहला पाइप लगाया, सुबह देखता तो पाइप ही गायब। तुम्हारे साथ भी होगा, जिस आदमी को तुमने ज्वाइन कराया वही गायब। ठेकेदार के साथ भी होता है, लेकिन ठेकेदार को रूल पता है। चोरी रोज नहीं होती, बेमौसम बारिश रोज नहीं आती। साला मैं रेगुलर करता जाऊंगा, एक दिन पाइपलाइन बनकर तैयार हो जाएगी, और तब जाकर बनती है पाइप। कुछ लोग ऐसे भी हैं, 3 आदमी मना कर देंगे, वो डिसीजन ही बदल लेगा, क्योंकि 3 आदमी के जुड़ी जाओगे। आरसी तू भी, मैं तो 13 साल पहले हो गया, तू अब हुआ, मेरे तो कुछ नहीं आया, तेरे कैसे आएगा? भैया समझे बगैर तुम जब किसी चीज की बात करोगे ना, 90% लोगों को आरसीएम का नाम पता है जयपुर में, थ्रोट इंडिया में किसी को बोलोगे आरसीएम, नाम पता है सबको, लेकिन नाम पता होना और पहचानने में अंतर है, जानने में अंतर है। पता तो सबको है आरसीएम। अच्छा, इसको पता है कि अमिताभ बच्चन है? हाथ खड़ा करो। अमिताभ बच्चन का नाम किसने सुना है? पता ना सबको अमिताभ बच्चन। अच्छा बताओ, उसके मकान में कितने कमरे हैं?
ये दोनों ही अंतर इस तरह से। आरसीएम सबको पता है, लेकिन आरसीएम के अंदर कमरे कितने हैं वो आपको और मुझे पता है, बाहर वालों को पता नहीं है। उनको ले जा के दिखाना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आरसीएम के अंदर क्या है, और बाहर वाले बताएंगे आरसीएम के बाहर। दोनों में अंतर है। कंटिन्यू हमें यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि जब कंटिन्यू आएंगे तो काम होगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है तो सच बोलता है। ये तीन महत्वपूर्ण बात है। और तीन इसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या है? माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और माहौल में लेकर आना। सबसे पहले खुद माहौल में रहिए। आज के बाद तुम्हें आरसीएम कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं चलता और मुझे पता भी नहीं है, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कम भी चल रहा है ना, तो माहौल में आते रहे, क्योंकि माहौल में आते आते तुम्हारे दिमाग में क्या अंतर आएगा तुम्हें खुद को ही पता। आज दुनिया में कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे पढ़ाई में मेरे से ज्यादा होशियार थे, लेकिन जीवन के हकीकत में वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। मेरे 10 दोस्त थे, 10 में से 9 वेल क्वालिफाइड, उसमें से 4 अमेरिका में। लेकिन मैं मतलब इतना पढ़ाई में कमजोर था कि मैं व्यवहार इतना समझता था कि लोगों के साथ हेल्पफुल नेचर का था, तो सारे के सारे दोस्त तो मेरे बने रहे लाइफ टाइम तक। लेकिन शुरू से ही लगा था कि ये पैसे वाले बहुत ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन आज मेरा कोई भी दोस्त मेरे से 15% भी नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि मैंने कॉमन सेंस का काम किया, उन्होंने दिमाग से किया। तो दिमाग से कुछ होने वाला नहीं। हमें ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा दिमाग वाले आदमी हमारी टीम में। ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, और ये एक ही सिस्टम में है, डायरेक्ट सेलिंग, वो भी है आरसीएम में। आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटालिटी। कंपनियां कहीं में मार्केट में मिलेगी, लेकिन इंडियन रेट के प्रोडक्ट लाने वाली कोई नहीं मिलेगी। आर फॉर इंडियन रेट। डायरेक्ट सेलिंग में लूटने का सिस्टम होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो चीज मार्केट में 10 रुपए की मिलती है, उसकी रेट 100 रुपए रखी जाती है। ये पूरे विश्व की पहली ऐसी कंपनी है जो रेट मार्केट में है वही रेट आरसीएम के अंदर है। कोई भी चीज ज्यादा नहीं। अगर 10 रुपए का साबुन आरसीएम में है तो 100 रुपए का भी, 80 रुपए का। क्या पूरी दुनिया की कोई कंपनी सोच सकती है कि 18-20 रुपए किलो का नमक डायरेक्ट सेलिंग में डालकर उसका 45% वापस बांटा जा सकता है पीवी का? है संभव? कोई सपने में सोचे तो अटेगा था। ये इट्स हैपन ओनली इन आर्स। ये केवल आरसीएम में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और हमारे आदरणीय टीसी सर, आप जाके मिलिए, तब पता चलेगा उनसे क्या ये रूपांतरण यात्रा की जो तैयारी चल रही है उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक आरसीएम को लोग सोचते हैं बनने बनाने और पैसे कमाने का सिस्टम। हम इस दौड़ में रहना ही नहीं चाहते। हम किसी कंपनी से तुलना करना ही नहीं चाहते। हम रूपांतरण करना चाहते हैं, रूप को ही बदलना चाहते हैं। आरसीएम में देशभक्त लोग होते हैं, देश भावना से प्रेरित लोग होते हैं। ब्लड डोनेशन की बात आए तो हमने रिकॉर्ड बनाया है पूरे इंडिया में। एक संस्था ने इतना ब्लड डोनेशन कभी नहीं किया, पूरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कभी नहीं किया पूरी पृथ्वी पर। ये हमने रिकॉर्ड बनाया। आने वाले समय में आप प्लांटेशन की बात करें तो पूरे कई ऐसी हमने शहर गोद ले लिए जहां पर हरित क्रांति हम करने जा रहे हैं भयंकर रूप से। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए हम बहुत बड़े अवेयरनेस के कैंपेन को चलाने वाले हैं। तो हम बेसिकली सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखा रहे, हम इंसान बनना सिखा रहे हैं। इंसान बन गया तो पैसा अपने आप बन जाएगा, आता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि मैंने 45 मिनट बोलकर 2 घंटे का वक्त आपका लिया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपने ही देखो आपकी गलती बार बार आपने बढ़ाया कि 15 मिनट को बढ़ा दो, 15 मिनट बढ़ा दो। 2 घंटे में लगातार बात की। मैं अगेन अभिलाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि अभिलाष जी ने मुझे यहाँ बुलाने के लिए आमंत्रित किया। और ये बहुत ब्यूटीफुल लोग आप बैठे हैं, और जयपुर में आने के बाद मैं अच्छा और सबसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, और